महाभारत युद्ध पौराणिक युद्ध में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिक और उनकी पत्नियों को होता है। इस प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत के युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ना शुरू किया था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा है जो इस युद्ध में मारे गए थे। और मारे गए योद्धा जिनकी पत्नियां विधवा हुई थी, उनके साथ में क्या हुआ था। दोस्तों आप भी जानना चाहते तो इस वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और साथ ही अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपके सामने सबसे पहले आते रहे। दोस्तों कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती का दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गई थी। इसी तरह 15 वर्ष का समय जो बीत गया था, तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए थे, परंतु विदुर के समझाने पे उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन में जाने की आज्ञा दे दी थी। अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन की ओर प्रस्थान हो गए थे। उसके पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को नहीं होने देती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष चारों पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी थी। ये देखकर हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन में जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश भी दे दिया था। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े थे। यह देखकर हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ जाने के लिए उनके पीछे पीछे रवाना हो गए थे। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहाँ सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लग गए। दोस्तों कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेद व्यास जी उस आश्रम में पांडवों से मिलने गए थे, परंतु वहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए। ये देखकर वेद व्यास जी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे और उन्होंने हस्तिनापुर की जनता से कहा कि आप युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों के शोक में खुद को दुखी नहीं करें। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न है, परंतु महर्षि वेद व्यास जी के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ था। तब महर्षि वेद व्यास जी ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात में आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। ये सुनकर पांडव सहित सभी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। दोस्तों जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वे गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेद व्यास जी सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंच गए थे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया था। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल से बाहर निकलने लगे थे। अपने मर्त परिजनों को अपने सामने खड़ा देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए थे। फिर सभी अपने परिजनों से बात की, तब जाकर उन्होंने विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्व पश्चात सभी के मन में अपने परिजनों के लिए शोक समाप्त हो गया था। दोस्तों कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे थे। ये देखकर महर्षि वेद व्यास जी ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उस लोक में जाना चाहती है वे गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर सकती है। महर्षि के इतने कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा
गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग कर दिया था और वे सभी स्त्रियां जो अपने पति के साथ उस लोक में चली गई। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए